वेलकम सुस्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो हस्तरेखा से रिलेटेड है, पामिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये क्योंकि धन से रिलेटेड टॉपिक है तो हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ, क्योंकि हमारा सबसे मेन जीवन में जो उद्देश्य होता है, जो मोटो होता है, वो यही होता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में धन होगा, कितनी मात्रा में हमारे पास पैसा होगा। तो उस रेखा के बारे में बात करने से पहले, चर्चा करने से पहले पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये जो रेखा मेंशन होती है ये हमारे शनि पर्वत पर मेंशन होती है। वैसे जो शनि पर्वत है, इस पर्वत के बारे में या फिर शनि के बारे में, शनि ग्रह के बारे में हम लोग सोचते हैं कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक, कि ये हमारे जीवन के ऊपर बुरे प्रभाव डालता है। लेकिन हस्त रेखा के अंदर अगर शनि रेखा जो है और शनि पर्वत पर जो रेखा है उसके हमारे जीवन पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन उस पर्वत का थोड़ा सा बनावट और उस पर्वत की थोड़ी सी संरचना अलग होनी चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये शनि पर्वत जो हमारा होता है वो कौन सा होता है। तो हमारी जो मिड फिंगर है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल पास वाली फिंगर है, मैं आपको एरो का निशान करके भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा कहलाता है शनि पर्वत। यानी कि इस फिंगर के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, जो हृदय रेखा तक जा रहा है, ये एरिया शनि एरिया कहलाएगा, शनि पर्वत कहलाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो पर्वत है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बहुत ही ऐसा आदमी था जो पैसों के लिए काफ़ी इच्छा रखता था, काफ़ी ड्रीम्स थे उसके, और बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था जीवन के अंदर। तो वो अपनी कुंडली और दूसरी चीज़ें एक ज्योतिष के पास लेकर गया दिखाने के लिए, और अपना हाथ भी उसने दिखाया ज्योतिष को। ज्योतिष ने बोला, भाई तेरे जीवन में बहुत पैसा है, भाग्य रेखा भी तेरी काफ़ी स्ट्रांग है, और कुंडली में योग भी तेरे काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। कुल मिला के छप्पड़ छप्पड़ फाड़ के तुझे पैसा मिलेगा अपने जीवन के अंदर। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ, बहुत उसे मतलब आनंद की अनुभूति हो गई कि भाई अब तो अपने जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अपन को तो छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलने वाला है। और ये सुनकर वो घर पे आ गया और रोज़ भगवान की पूजा करता था, रोज़ दिया चढ़ाता, रोज़ माला चढ़ाता, रोज़ प्रसाद चढ़ाता, और उम्मीद करता कि कब उसके जीवन के अंदर ऐसा दिन आएगा और उसके जीवन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पैसा आएगा। दिन यूँ ही निकलते गए, निकलते गए, लेकिन ऐसा कोई जीवन के अंदर बदलाव नहीं आया। तो एक दिन जो भगवान थे वो खुद ही उसके सामने आए और उन्होंने उसको एक बात बोली। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो। मतलब इतनी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो भगवान को खुद उतर के आना पड़ा इस धरती पर। और भगवान ने उस चेले, उस भक्त से कहा कि बेटा मैं छप्पर फाड़ के तुझे पैसा तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तू छप्पर तो बना। तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा जीवन है। हम बहुत सी जगह पर उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि भाई यहाँ से हमें पैसा मिलेगा, यहाँ से पैसा मिलेगा, या अब मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करते जो जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपको अगर जीवन में बड़ा इंसान बनना है, पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो सबसे पहले उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। भले वो बहुत छोटा हो, माइनर स्टेज पे हो, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके सितारे काम करेंगे तो वो छोटा सा स्टेज ही एक बड़े प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़े एम्पायर के आप मालिक बन जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लाइफ में अगर ड्रीम देख रहे हैं तो उस ड्रीम को अंजाम देने के लिए आपको कोई ना कोई छोटा या बड़ा काम करना ही पड़ेगा। अब छोटा काम कुछ भी हो, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराएं, विजिटिंग कार्ड छपवाएं, उसके पैम्पलेट्स बंटवाएं, होर्डिंग्स लगवाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक वेबसाइट और बनवाएं। आजकल 1000-2000 में वेबसाइट बन जाती है। और उस जो व्यापार है या कोई भी आप छोटा मोटा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको एक रूप दें, एक आकार दें, उसके नाम से करेंट अकाउंट खुलवाएं या एक अकाउंट खुलवाएं। जब आप ये सारे काम पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस के लिए कर देंगे तभी आपके सितारे काम करने स्टार्ट होंगे। और उसके साथ साथ आपको उस पर टाइम भी देना है, अपने एफर्ट्स भी लगाना है, अपने अंदर की जो चित्त शक्ति है वो भी उस पर लगानी है। तो कोई भी अगर जीवन के अंदर अगर आपको तरक्की चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने जो ड्रीम है, अपने जो सपने हैं जो पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी स्टार्ट करें। जो भी आपकी हॉबी है, जिस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड को आप स्टार्ट करें। एक बार एक्शन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, देन उसके बाद पैसा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाएगा। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके सितारे बुलंद हैं तो उन सितारों को भी कोई ना कोई माध्यम चाहिए उस धन को, उस पैसे को आप तक पहुँचाने के लिए।
तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक कि भाई कौन सी ऐसी रेखा है जो आपको पैसा दिलाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्लियर कर ही दिया है कि यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है ये शनि पर्वत कहलाता है। और इस शनि पर्वत का वैसे भाग्य रेखा से भी लेना देना है, क्योंकि भाग्य रेखा जो होती है हमारे हाथ के अंदर, वो भाग्य रेखा कुछ इस तरह से मेंशन होती है जो शनि पर्वत तक आती है, और कुछ रेखा पहले ही यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो जो शनि पर्वत तक अगर भाग्य रेखा आ गई तो उसके तो कहने ही क्या, उसको तो बहुत अच्छा बेनिफिट लाइफ के अंदर मिलने वाला है। लेकिन अगर शनि रेखा तक भाग्य रेखा नहीं आई है, यहीं तक स्टॉप हो गई है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि पर्वत के ऊपर भी कुछ ऐसी रेखाएं होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जैसे इस तरह की ये रेखा, इस तरह की ये रेखा, और कुछ ये आड़ी रेखा, ये इस तरह की रेखाएं कुछ मेंशन होती है शनि पर्वत के ऊपर, जो आपको काफ़ी मात्रा में पैसा दिलाएगी, क्वांटिटी में पैसा दिलाएगी और आपको धनवान बनाएगी। और धनवान बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म को अंजाम देना पड़ेगा, है उस छोटे मोटे कारोबार को एक नाम देना पड़ेगा और उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो आप स्टार्ट कीजिए कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, छोटा मोटा व्यापार, कुछ भी XYZ, और डेफिनेटली आपके सितारे काम करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। और एक और शनि पर्वत के बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जो हमारा बुध पर्वत है, ये यहाँ पर जो मेंशन होता है हमारा बुध पर्वत, ये उभरा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से सूर्य पर्वत भी उभरा हुआ होगा तो बेस्ट है, बृहस्पति भी उभरा हुआ है तो बेस्ट है, चंद्रमा भी उभरा हुआ है तो बेस्ट है, शुक्र उभरा हुआ है तो बेस्ट है, लेकिन शनि पर्वत आपका दबा हुआ होना चाहिए। अगर शनि पर्वत आपका थोड़ा सा दबा हुआ है तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको सकारात्मक रिजल्ट देगा और आपको बनाएगा धनवान। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो शनि पर्वत और शनि पर्वत पर बनी हुई रेखाओं से रिलेटेड थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक ऑप्शन है इसी वीडियो के पास में, आप देखिए सब्सक्राइब का, वहाँ उस लाल बटन को दबाकर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक बेल का ऑप्शन और पास में, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक आ जाएगी। ओके, थैंक यू।